हेलो एवरीवन, क्या हाल है। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग टेक्नोलॉजी पर बेस हैं और आपको क्या लगवाना चाहिए अपने घर में वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो एंड तक वॉच करना। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके जाना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करना। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एयर फाइबर की। तो एयर फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर काम करती है 5G टेक्नोलॉजी पर। जैसे कि इसमें ये होता है कि भाई आपके घर में या छत में आपको एक वो लगा दिया जाता है, एंटीना टाइप से लगा दिया जाता है, बॉक्स लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कोई भी आपके आसपास में जो भी 5G टावर होगा उससे कनेक्ट हो जाता है। वो ये टेक्नोलॉजी ओनली 5G पर बेस है। आपके आसपास कोई भी 5G टावर रहेगा ना, वहां से वो कैच करके आपको देगा। ठीक है, मतलब कि आप उसे यूज कर सकते हो एंटीना के माध्यम से। यदि आपके आसपास अच्छे से 5G नेटवर्क आता है तो आप इसे लगवा सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में। देखो दोस्तों जियो फाइबर है ना, इसमें एक ऑप्टिकल लाइन लगती है। ठीक है, ऑप्टिकल जो केबल रहती है वो कोई दूर से आती है, वो आपके घर तक आती है। घर में एक राउटर रहता है, राउटर देते हैं वो। ठीक है, उसका 500 रुपए लगता है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है और आप उसमें रिचार्ज कराते हो तो आसानी से आप उसे यूज कर सकते हो। मतलब जियो की कोई भी एक केबल रहती है, केबल के जरिए इंटरनेट आप उसे यूज कर सकते हो। पर इसमें दिक्कत ये आती है जैसे कि अब आप बुक करोगे, बुक करने के बाद आप जियो ऑफिस जाओगे, वहां से पूछोगे कि भाई ये जियो फाइबर लगेगा नहीं लगेगा, 3-4 दिन वो वेस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां से केबल आएगी, 3-4 किलोमीटर दूर से केबल आएगी और अब उसके बाद वो ठीक तो है, अच्छी चल रही है, फिर बीच में किसी ने तोड़ दिया या फिर बंदर ने तोड़ दिया या फिर बहुत सी चीजें चलती रहती हैं, उससे टूट जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एयर फाइबर में ये सब नहीं होता है, सीधे टावर से वो कनेक्ट हो जाता है और आपको सीधे उसमें इंटरनेट यूज कर सकते हो। और एयर फाइबर में आपको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आएगी? जब भाई कोई जो टावर है आजू बाजू आपके आसपास, ठीक है, 5G टावर है, वो यदि खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है उसमें, तब आपको जो एयर फाइबर रहता है वो काम करना बंद करता है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ऐसा ज्यादा नहीं आती। ये कभी कभी होता है, महीने 2 महीने में होता है, नहीं तो होते ही नहीं है। जियो फाइबर है उसमें लाइन टूट जाती है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। गाइस ये जो दोनों डिवाइस है ना, जियो एयर फाइबर एंड जियो फाइबर, ये दोनों पोस्ट पेड एंड प्रीपेड पर काम करते हैं। और जो एयर फाइबर है ना वो ओनली पोस्ट पेड पर काम करता है और जो जियो फाइबर है वो पोस्ट पेड एंड प्रीपेड पर काम करता है। अब हम बात करते हैं भाई ये पोस्ट पेड क्या होता है। पोस्ट पेड ये होता है जैसे कि आपके घर में बिजली जलती है तो हर मंथ में आप देखते होगे बिल आता है, मतलब उसका 4-5 दिन आपको देता है, भाई इतने दिन में आप उसे पेड कर दो, तो ये हो जाता है पोस्ट पेड। प्रीपेड ये होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई भी रिचार्ज करते हो तब आप उसे यूज कर पाते हो। ऐसे ही आप देखते होगे कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें आपको बोला जाता है COD करना चाहते हो या फिर प्रीपेड करना चाहते हो। तो प्रीपेड मतलब आप ऑनलाइन पैसा दे देते हो, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। देखिए गाइस यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जियो फाइबर है उसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रीपेड का। प्रीपेड में ये रहता है कि भाई आप 5-6 दिन या 10-15 दिन आपके डिले कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम रिचार्ज नहीं कराएंगे। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि भाई आप महीने 2 महीने यदि आप उसे यूज नहीं करते हो तो जियो सर्विस वाले कोई भी आते हैं और जो डिवाइस रहता है, जो जियो फाइबर जो राउटर रहता है वो ले जा लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भाई इंस्टॉलेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। देखो जो जियो एयर फाइबर रहता है ना वो उसमें आपको सब कुछ जो है फ्री दिया जाता है। राउटर रहता है, जो एंटीना लगता है ऊपर, वो सब कुछ फ्री रहता है। बट यहाँ पर ये बोलते हैं भाई आप एक्स्ट्रा 3 मंथ का रिचार्ज करा लो, हम आपको फ्री इंस्टॉलेशन दे देंगे। मेरे पास भी मैडम जी का कॉल आता है, हफ्ते 2 हफ्ते में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि एक बार कॉल आया था मेरे पास, मैंने बोल दिया था मैडम जी मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा कि भाई मुझे इंस्टॉल कराना है नहीं कराना। तो वो कॉल करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप अभी ऑफर चल रहा है सर, आप 1111 रुपए में आप इसे फ्री इंस्टॉलेशन करा सकते हो, 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। इसमें आप 2 टीवी कनेक्ट करके चला सकते हो। ये भी बोलते हैं स्मार्ट टीवी रहती है ना, एंड्रॉइड टीवी, ये ऑफर सभी के लिए वैलिड है, मेरे लिए अकेले वैलिड नहीं है। ऑफर यदि आपको जानना है तो आप माई जियो ऐप में जाके ऑफर देख सकते हो या फिर कोई पास में आपका जियो ऑफिस होगा वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई क्या कैसा सीन रहता है, कितना ऑफर रहेगा, सब कुछ वहां पर आप जाके पूछ सकते हो। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में। भाई ये थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये 2 प्रकार से काम करता है, पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। पर गाइस जब भी आप जियो फाइबर लगवाओगे ना उसमें रिचार्ज कराओगे, भाई यदि आप पोस्ट पेड करा रहे हो तो पोस्ट पेड जब आप कराओगे ना, ये बोलते हैं कि आप 3 मंथ का रिचार्ज करा रहे हो, पोस्ट पेड करा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 6 मंथ का आपको रिचार्ज कराना होगा। 30 Mbps स्पीड वाला यदि आप प्लान लेते हो तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना होगा। और यदि आप 100 Mbps वाला प्लान यहाँ पर
कराते हो, ठीक है, बाय करते हो, तो आपको ओनली 3 मंथ का एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना होगा। ये दोनों शर्तें हैं, आपको ध्यान देना है। और यदि आप प्रीपेड प्लान कराते हो तो यहाँ पर जियो खेल खेल जाता है कि भाई ये बोलते हैं कि आप प्रीपेड करा रहे हो तो चालाक हो ही कि भैया आप रिचार्ज नहीं कराओगे, उसे भी पता है। तो ये क्या करता है, इंस्टॉलेशन की 1000 रुपए फीस ले लेते हैं। राउटर यहाँ पर आपको 500 रुपए का देते हैं। यदि आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आपको एक सेटअप बॉक्स दे देंगे कि भाई ये है सेटअप बॉक्स, उसका भी आपको 1000 रुपए देना होगा। वो ऑप्शनल रहता है, उसे लेना हो ले सकते हो, नहीं लेना हो नहीं ले सकते। यदि आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप उसे ले सकते हो। और यदि आप OTT देखना चाहते हो, जैसे OTT में तो आप जान ही सकते हो, सोनी लिव हो गया, हॉटस्टार हो गया, वो भी यदि आप देखना चाहते हो OTT बंडल के साथ भी ये प्लान लेके आते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको ये एक साथ दे देते हैं। रिफ्यूबल होता है, ये पैसे रिफ्यूबल हो जाते हैं। इंस्टॉलेशन का तो पैसा 1000 रुपए ले लेते हैं, बट यदि आप उसमें रिचार्ज नहीं कराते हो, प्रीपेड रहता है भाई, आप रिचार्ज नहीं कराते हो या कैंसिल करना चाहते हो, उसमें ये क्या करते हैं, जो राउटर रहता है वो ले जा लेते हैं, सेटअप बॉक्स में वो ले जा लेते हैं। पैसा आपको 500 रुपए उसका, राउटर का 1000 रुपए सेटअप बॉक्स का, वो आपको वापस करके ये चले जाते हैं, आपके घर से कनेक्शन खत्म कर देते हैं और ये सब चीजें वो ले जा लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई आपके 1000 रुपए बस लगने वाले हैं प्रीपेड यदि आप इंस्टॉलेशन कराते हो जियो फाइबर का। चलिए गाइस, इन लोगों के प्लान्स भी आए हुए हैं, बहुत से प्लान्स हैं बिना GST वाले हैं, ठीक है। 18% GST आप लगाओगे तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है ना, कितना बढ़ सकता है, वो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। प्लान्स यहाँ पर दोनों के अलग अलग हैं, थोड़ी बहुत सेम है बट अलग अलग है, ठीक है। बट यहाँ पर जो जियो एयर फाइबर है इसमें बंडल के साथ जो प्लान्स हैं वो आते हैं। बंडल कैसे, देखिए, यदि आपके पास स्मार्ट टीवी है, आप OTT देखते हो चाहे नहीं देखते हो, 599 रुपीज का एक प्लान है, ठीक है। ये 599 रुपीज से ही ये स्टार्ट होता है एयर फाइबर का। लिस्ट लगा दूंगा यहाँ पर बाजू में, आप देख लेना। यदि आप OTT देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तो फिर भी आपको ये लेना पड़ेगा। ओनली इंटरनेट वाले प्लान्स हैं ही नहीं। यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा एयर फाइबर में। गाइज, इनके जो प्लान है 599 से स्टार्ट होते हैं। ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ये 30 Mbps की स्पीड देता है और इसी तरह से 100 Mbps वाले प्लान भी हैं, वो भी आप चेक कर लेना, मैं यहाँ पर बाजू में लगा दूंगा। चलिए गाइज, यहाँ पर हम बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में। जियो फाइबर में यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये पोस्ट पेड में भी आता है, प्रीपेड में भी आता है। दोनों प्लान अलग अलग हैं, प्रीपेड के प्लान अलग हैं, पोस्ट पेड के प्लान अलग हैं। जियो फाइबर का जो प्रीपेड प्लान है ये आपको बाद में पता चलता है, ऐसे नहीं दिखता, ठीक है। जैसे आपको ये दिख जाता है ना कि भाई इतने इतने का प्लान डलाओगे, ऐसे नहीं दिखता है, उसका एक अलग से एड ऑन आता है, तो वो एड ऑन कराना पड़ता है, तब आप प्रीपेड प्लान यूज कर सकते हो। हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट पेड प्लान। 100 Mbps वाले भी हैं, 30 Mbps वाले भी हैं, 1 Gbps वाले भी हैं। 1 Gbps वाले के लिए आपको अलग से राउटर लगाना होता है, अलग से दूसरा राउटर लगता है, ये वाले राउटर नहीं लगते हैं। जो 100 Mbps वाला प्लान है वो यहाँ पर सभी में एप्लीकेबल है, एयर फाइबर में तो है ही, जियो का फाइबर है उसमें प्रीपेड पोस्ट पेड दोनों में। और गाइज, यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, यदि आप जियो एयर फाइबर लगवाते हो ना तो उसमें बंडल के साथ आते हैं, मतलब OTT साथ मिलते हैं, प्लान डलाते हो तब। बट यहाँ पर जो जियो फाइबर है इसमें ओनली इंटरनेट वाले प्लान्स भी आते हैं, वो भी आप चेक कर लेना। तो ये प्लान स्टार्ट होते हैं जियो फाइबर के 399 रुपीज से, पोस्ट पेड आप चेक कर लेना। ये मंथली लिमिट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, भाई आप इतना खत्म कर लेते हो। यहाँ पर ये बोलते हैं 1000 GB आपको देंगे मंथली, कि भाई यदि आप ये खर्च कर लेते हो तो आपको अलग से डाटा एड ऑन डलाना होगा। वैसे तो ये खत्म नहीं होता है, और यदि आप हैवी यूज करते हो, हैवी डाउनलोड अपलोड करते हो, 1000 GB खत्म हो जाए, ठीक है, मंथली, बट नहीं होता है। पर यहाँ पर जो जियो फाइबर है ना उसमें आपको 3300 GB आपको मंथली लिमिट देखने को मिल जाती है। यदि ये खत्म होता है तो आप एड ऑन डलवा लेना, ठीक है, वही बात है। बट ये खत्म नहीं होता है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इतना हैवी टास्क भी नहीं होता है किसी का। चलिए अब हम बात करते हैं इनमें एक और सुविधा देखने को मिलती है भाई, कॉलिंग की। अब भाई देखो, आप फाइबर लगवा लेते हो पर कॉलिंग कहाँ से करोगे, इंटरनेट तो वही इंटरनेट है, कॉलिंग कहाँ से करोगे, कॉलिंग के लिए भी तो होना चाहिए ना। पर ये एक चीज प्रोवाइड कराते हैं, जियो जॉइन करके एक ऐप है, उसे आपको इंस्टॉल करना होता है, तो आप उससे आसानी से किसी को भी कॉल कर सकते हो वाईफाई के जरिए, ठीक है। वाईफाई कॉलिंग भी ये प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आप चेक कर लेना जाके। पर यहाँ पर एक जियो फाइबर में एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक लैंडलाइन का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप लैंडलाइन वहां पर कनेक्ट करके आप आसानी से उसे यूज कर सकते हो। चलिए, तो भाई यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया कि भाई आपको क्या लेना चाहिए। वैसे तो मैंने ये सब चीजें बताया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको क्या लेना चाहिए है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो भाई सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।